नमस्कार, मैं कुमार विजय इस समय समाजवादी पार्टी कार्यालय पर हूं। बाबागंज विधानसभा का कार्यालय। यहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी मात्रा में इस समय एकत्रित हैं और अपने अंतिम रणभेरी बजाने के लिए तैयारी कर रहे हैं कि किस तरह से 27 फरवरी को अपने पक्ष में अधिकतम मतदान कराएं। हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी प्रबुद्ध सभा के अमित उपाध्याय जी, विधानसभा उपाध्यक्ष विनीत यादव जी और पूर्व जिला पंचायत प्रत्याशी रह चुके गुड्डन राज पासी जी। हम इन तीनों लोगों से इनकी पार्टी का पक्ष जानना चाहेंगे, चूँकि ये लोग अलग अलग जाति समाज से आते हैं और उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि जो भी राजनीति है वो कहीं ना कहीं जाति की सीढ़ी पकड़ करके चलती है। तो ऐसे में हम सबसे पहले, चूँकि कहा जाता है कि ब्राह्मण समाज अभी भी समाजवादी पार्टी से पूरा नहीं जुड़ पाया है, जबकि इनके नेता अखिलेश यादव जी कहते हैं कि इस पार्टी के मुखिया कहीं ना कहीं जनेश्वर मिश्र जी थे, जिनके विचारों पर पार्टी टिकी हुई है। बावजूद इसके ब्राह्मण समाज बहुत कनेक्ट नहीं करता। इसकी क्या वजह है, ये अमित उपाध्याय जी से हम जानना चाहेंगे, जो प्रबुद्ध सभा के जिला अध्यक्ष हैं। अमित जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सबसे पहली चीज़ जो आपने कहा कि कनेक्ट नहीं करता है समाजवादी पार्टी से ब्राह्मण समाज, तो ये जानकारी और ये डाटा आपको बहुत गलत सूचना है। ये मेरा कहना नहीं है, ये तमाम समाज का कहना है और बहुत सारे लोग कहते हैं, इसीलिए मैं आपका पक्ष जानना चाहता हूँ। विरोधियों का तो कुछ भी कह सकते हैं, कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं, उनका सिर्फ काम ही है कहना, तो कहने पे ना जाइए आप। और रही बात जो है ब्राह्मण समाज की, तो ब्राह्मण समाज केवल कुंडा और बाबागंज विधानसभा में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में पूरी तरीके से एकजुटता दिखाते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के ऊपर विश्वास जताते हुए पूरी तरीके से समर्थित है और आने वाले 10 मार्च को पुनः मुख्यमंत्री बनाने का कार्य करेगा। बहुत धन्यवाद अमित जी। हमारे साथ हैं आपके विधानसभा के उपाध्यक्ष विनीत यादव जी। विनीत यादव जी, जैसा कि अभी इन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के साथ है, जबकि तमाम सारे लोग कहते हैं कि कुछ जातियों की पहले मुस्लिम और यादव समाज की पार्टी कहा जाता था, धीरे धीरे से एससी समाज के सर्वोच्च जाति को विशेष तौर पे कनेक्ट किया गया और अभी अमित जी ने कहा कि ब्राह्मण समाज पूरी तरह से कनेक्ट है। आपका क्या कहना है? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विनीत यादव, विधानसभा उपाध्यक्ष, अधिवक्ता, प्रतापगढ़। मैं यहाँ कुंडा बाबागंज के ब्राह्मण की स्थिति ये है कि ब्राह्मण बंधुओं का वही शोषण हुआ है जो यहाँ आम जनमानस का हुआ, चाहे पासी समाज हुआ हो, चाहे पटेल समाज हो, चाहे गौतम समाज हो, चाहे जो भी समाज के लोग रहे, सबका उत्पीड़न एक समान हुआ। यहाँ की 4 ब्लॉकें हैं। 4 ब्लॉक में समान सीट पर भी कोई भी आज तक कोई ब्राह्मण चेहरा को किसी व्यक्ति विशेष की पार्टी जो है यहाँ की आज तक कोई ब्लॉक प्रमुख नहीं बनाई है। तो मैं कैसे मान लूँ कि वो ब्राह्मण के हितैषी है? आज पासी समाज के हितैषी बन रहे हैं, पटेल समाज के बन रहे हैं और सिर्फ उनका एक चेहरे पे एक चेहरा है, जो चेहरे को वो करके मुखौटा बनाकर वो पूरे समाज पे राजनीति करते हैं। यहाँ आपकी पार्टी जो चुनाव लड़ रही है, इसका बेसिक फैक्टर क्या है कि ये जाति के आधार पर चुनाव लड़ रही है या कुछ और मुद्दे हैं? यहाँ पर जो हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है, हमारे प्रत्याशी माननीय गिरीश पासी जी और यहाँ कुंडा प्रत्याशी गुलशन यादव जी। यहाँ कुंडा बाबागंज का सिर्फ इतिहास 25 सालों का शोषण का हो रहा है, तो शोषण इस गुलामी की आज़ादी को लेकर यहाँ इंकलाब है और छविनाथ यादव जी की आवाज़ है। और बाबागंज में गिरीश पासी और कुंडा में गुलशन यादव के सर पे ताज होगा। जी, जिस तरह से उम्मीद जता रहे हैं कि इनकी पार्टी कुंडा और बाबागंज विधानसभा में जीतने जा रही। हमारे साथ गुड्डन राज पासी जी है और हम जिस विधानसभा में बैठे हुए हैं, यहाँ कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो मतदाता है वो पासी समाज का है और जो 4 बड़ी पार्टियाँ हैं उनके प्रत्याशी भी पासी समाज से हैं। 3 के पासी समाज से हैं और 1 हरिजन समाज से। ऐसे में क्या समीकरण बनता दिख रहा है कि सरोज समाज किस पार्टी की तरफ जाता दिख रहा है? गुड्डन राज जी। देखिए, जो पासी समाज है पूरा का पूरा अब की बार मूड बना लिया है कि बाबागंज में समाजवादी पार्टी को वोट देने के लिए, क्योंकि हमारे बहुत साथी देख लीजिए पीछे सब पासी ही खड़े हैं। तो पूरा पासी समाज, क्योंकि इसके पहले एक ही पासी ही बिरादरी के विधायक होते आए हैं, लेकिन आज तक
उन्होंने केवल एक जाति विशेष के लोगों के इशारे पे नाचने का काम किया है। मतलब नाचने का काम में है कि जो वो लोग कह रहे थे वही करते थे, लेकिन अपने समाज के लिए कुछ भी नहीं किया है। तो इसलिए पूरा पासी समाज अब की माननीय गिरीश पासी जी को जिताने जा रहा है। यहाँ से लगभग 24 साल से एक ही परिवार के से विधायक होते आ रहे हैं, जो सरोज समाज से ही हैं। इस समय आपके निवर्तमान विधायक विनोद सरोज जी हैं। तो विनोद सरोज जी की कौन सी वजह है जिससे कि उनसे आपके पासी समाज का मोह भंग हुआ है? देखिए, जो पासी समाज था कहीं न कहीं सोचता था कि अब शायद सुधर जाए, अब इनको दिमाग आ जाए, अब दिमाग आ जाए, लेकिन उनके अंदर जो गुलामी की होती है, उनके मानसिकता में गुलामी बैठ गई है। तो अब पासी समाज सोच लिया कि देखिए कोई भी होता है 25 साल 20 साल सबको दिया जाता है, लेकिन अब 25 साल हम लोग दे चुके, तो उसके बाद हम लोगों ने इसका सोचा कि अब नहीं, अब ज़्यादा दिन समय नहीं देना चाहिए। अब माननीय गिरीश पासी जी को चुनाव जिताए, और गिरीश पासी जी एक ही जाति विशेष के लिए काम नहीं करेंगे, वो सर्व समाज के लिए काम करेंगे। मैं जो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं माननीय विनोद विधायक जी, मैं उन्हीं के गाँव से आता हूँ। अगर आपको विश्वास ना हो, चल के उनके गाँव की ही रोडें दिखा दें, नाली दिखा दें, खड़िंजा दिखा दें, आप गाड़ी नहीं लेके जा पाएंगे। तो बाबागंज का क्या विकास, जो अपने घर का विकास नहीं कर सकता तो विधानसभा क्या विकास कर पाएगा? धन्यवाद गुड्डन जी। अमित जी, क्या किसानों का मुद्दा भी आपके विधानसभा में कहीं चर्चा में है? जी, सबसे पहले ये जान लीजिए, अभी हमारे आप उपाध्यक्ष जी से, विनीत यादव जी से आपने एक सवाल किया था कि समाजवादी पार्टी जो है यहाँ पे किन मुद्दों पे जो है चुनाव लड़ रही है। तो जाति के मुद्दों पे लड़ रही है या विकास के मुद्दों पे लड़ रही है। तो सर्वप्रथम आप ये जान लीजिए कि समाजवादी पार्टी एक पार्टी नहीं है, ये एक विचारधारा है, और जिसमें सर्व समाज के लोग आते हों, चाहे वो पासी समाज से हों, चाहे यादव समाज से हों, चाहे ब्राह्मण समाज से हों, या अन्य समाज मौर्य समाज से हों, सभी समाज जो है एकत्रित होकर ये समाजवादी पार्टी बनती है। और समाजवादी पार्टी कभी भी जाति को लेकर चुनाव नहीं लड़ी, ना धर्म के नाम पे चुनाव लड़ी है, ये विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ी है। और अगर अभूतपूर्व कार्य राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का देखा जाए, जो पूर्व में किए हैं, उन्होंने एम्बुलेंस देने का कार्य किया, हैंड डायल का काम किया, ऐसी बहुत सारी, आगरा एक्सप्रेसवे को देख लीजिए आप, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्होंने वो काम किया है, और उसी के विकास के नाम पर हम लोग वोट मांगने जा रहे हैं। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार पुनः अभी 2022 में रिपीट हो रही है, और रिपीट होने के बाद जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का हमारे संकल्प है, घोषणा पत्र है, वो जो है सोशल मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से सार्वजनिक हो चुका है, जिसमें 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया गया है। और किसान की बात अगर करें तो सर्वप्रथम पहले साढ़ू की एक उचित व्यवस्था की जाएगी, जिससे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। साढ़ों के लिए आपके पास क्या स्ट्रेटजी होगी कि आप साढ़ों के लिए क्या करने जा रहे हैं, कैसे हटा पाएंगे उनको? जी, साढ़ों के लिए हर ग्राम सभा में जो है एक गौशाला का निर्माण होगा, और वो पूरी तरीके से जो है सर्व समाज के लिए, कोई ये नहीं है कि उन्हीं के लिए स्पेशली या जो समाजवादी पार्टी के लोग, वो सर्व समाज के लिए होगा। और उसमें जो है जो भी छुट्टे जानवर हैं, छुट्टे गाय हैं, सांड हैं, उन सबको जो है वहाँ पे व्यवस्थित करके और पूरी तरीके से वहाँ चारा पानी करते हुए वहीं पे व्यवस्थित किया जाएगा। जैसा कि आप दावा कर रहे हैं कि आपकी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, आपकी सरकार आने जा रही है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो लगातार हिंदुत्व की बात करती है। अभिनीत जी, मैं आपका भी ध्यान चाहूँगा कि उस हिंदुत्व के फैक्टर से आप कैसे लड़ रहे हैं, कि क्या भाजपा की तरफ हिंदू फैक्टर जा रहा है या समाजवादी विचारधारा के साथ लोग कनेक्ट कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं? आज ये उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है, यहाँ पर कोई हिंदुत्व का मामला नहीं, यहाँ समाजवादी विचारधारा का मामला है और विकास का मामला है, नौजवानों को रोजगार का मामला है, खेती किसानों का मामला है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने 5 साल हिंदुत्व के नाम पर चुनाव जीता, मोदी हिंदुत्व के नाम पे चुनाव जीते। हम लोग भी हिंदू हैं और हिंदू हमारे साथ पूरे हिंदू समाज के लोग खड़े हैं, और हिंदू के लिए कोई हिंदू उनकी विशेष पार्टी नहीं है कि कोई हिंदुत्व की पार्टी वो कहते हैं। हमारे अखिलेश यादव जी सर्व समाज के को लेकर चल रहे हैं, और बराबर पूरे सर्व समाज के विकास के लिए नई सपा, नई हवा है, नई सपा की उम्मीदों के साथ और पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने चल रहे हैं। उसी के साथ आज बाबागंज कुंडा में कल हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंडा की इस पावन धरती पर आए थे और यहाँ इंकलाब लाए थे। यहाँ की कम से कम 1 लाख जनता, 1 लाख प्रार्थी
और सब ने वादा किया कि मैं कुंडा बाबागंज एक तरफा चुनाव जीतकर मैं आपका आशीर्वाद लेने लखनऊ आऊँगा। जिस तरीके से इन्होंने बताया कि इनके वादे के साथ जनता खड़ी हो रही है, इनके उम्मीदों के साथ जनता खड़ी हो रही। गुड्डन राज पासी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि यहाँ आपकी पार्टी बार बार कहती है कि आपकी लड़ाई किसी और बड़ी पार्टी से नहीं बल्कि स्थानीय सामंतवाद से है, तो ये सामंतवाद किस तरीके से आपके समाज को प्रभावित कर रहा है? देखिए, जो सामंतवाद का मामला आता है, जो बात होती है सामंतवाद वो चीज़ है, वो केवल एक जात विशेष में नहीं है, लेकिन यहाँ एक जाति विशेष के लोग सामंतवादी बने हैं। सामंतवाद उसको कहते हैं जो किसी को धमकाने का काम करते हैं, मारने का काम करते हैं, शोषण करने का काम करते हैं, उसको सामंतवाद कहते हैं। तो हम लोग सामंतवाद वाले नहीं हैं, हम लोग समाजवाद वाले हैं। समाजवाद का ये अर्थ है कि हम लोग भाई, चाहे वो दलित हो, पिछड़ा हो, मुस्लिम हो, ब्राह्मण हो, चाहे जो, हर समाज के लोग एक साथ बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, ये समाजवाद है और वो लोग सामंतवाद है। वो किस तरह से आपके समाज को प्रभावित कर रहे हैं? जो सामंतवादी जिनको आप कह रहे हैं, वो किस तरीके से, क्या आपको प्रताड़ित कर रहे हैं, आपके जनता को प्रताड़ित कर रहे हैं, क्या है उनका? सामंतवाद ये है कि आप अपनी बात खुल के नहीं रख सकते। जो हमारे गरीब तबके के लोग हैं, हमारे समाज के लोग हैं, वो अपनी बातें खुल के नहीं रख पाते, स्वतंत्र रूप से चुनाव नहीं लड़ पाते। स्वतः अगर कोई प्रधान बन गया, कोटेदार बन गया, वो स्वतंत्र रूप से प्रधानी और कोटेदारी नहीं कर पाता। उनका एक फरमान जारी होता है, प्रधान जी तुमको इतना गाड़ी लेके आवे कहा है। तो जब प्रधान जी को फरमान जारी हो गया और वो अगर 50-100 गाड़ी लेके जा रहे हैं तो उसमें जो डीजल पेट्रोल खर्च करते हैं तो प्रधान जी अपने जेब से खर्च करते हैं। जब प्रधान बन जाते हैं तो प्रधान जी जानते हो किसको काटते हैं? आम गरीब जनता काटते हैं, आम गरीब जनता विकास काट के और उनको देने का काम करते हैं। ये आप जो आरोप लगा रहे हैं, ये एक बड़ा आरोप है कि जनता के पैसे की इस तरह से खुली लूट हो रही, जैसा कि आप कह रहे हैं। तो इस लूट का कोई बड़ा प्रमाण है या कोई पास है? जी, किस तरीके से आप थोड़ा सा लोगों को डिस्क्राइब करिए। हमारे चाचा जी थे, 2015 में चुनाव हुआ था, बीडीसी बने थे। जब बीडीसी बने थे उनके ऊपर फरमान आता था कि आपको इतना आदमी लेके आना है। अब कहाँ से लेके जाएंगे बताइए? अपना जेब से पैसा खर्च लेके करके जाएंगे, नहीं तो धमकाते थे, मारने काम करते थे, डरवाने काम करते थे। और आप एक भी सुने होंगे, बराबरी का वहाँ नहीं है। अगर आप ठाकुर साहब हैं तो आप ऊपर बैठेंगे, आप पासी हैं तो नीचे बैठेंगे। अभी वहाँ एक पासी सम्मेलन हुआ था, बाबू साहब लोग सब ऊपर बैठे थे, लेकिन जितने आम जनता, जो हमारे गरीब लोग थे, पीड़ित लोग थे, वो गए थे, उनको जमीन में बैठाया गया था। तो ये जिस तरीके से बता रहे हैं कि वहाँ पर या इनके जो विरोधी लोग हैं, उनके यहाँ पुरानी परंपराएं जो कभी 1947 के पहले के भारत की परंपराएं थी, वो आज भी लागू हैं। वहाँ आज भी लोकतंत्र नहीं लागू हो पाया, डॉक्टर अंबेडकर का संविधान नहीं लागू हो पाया, यही कहना चाहते हैं आप? खैर, आप सबने हमें समय दिया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे अन्य मुद्दों पर आपसे फिर मुलाकात होती रहेगी। मैं कुमार विजय, कैमरामैन अच्छे लाल के साथ, धन्यवाद।